मित्रों, जब हम 1,000 रुपये का कोई पंखा लेते हैं ना, फैन लेते हैं, तो उसके साथ में एक छोटी सी पुस्तक क्या निकलती है, यानी कि उसका यूजर मैनुअल। जो अगर हम 30,000 का कोई एसी खरीदते हैं, उसके साथ भी, टीवी के साथ और कार के साथ भी, यानी कोई भी हम प्रोडक्ट लें उसके साथ में उसका यूजर मैनुअल निकलता है कि उसको कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उसकी मरम्मत की जाए ताकि वो सही, अच्छा चले, लंबे समय तक चले, खराब ना हो। तो ये तो बात हुई 1,000 की, 2,000, 10,000। एक अनुमान के हिसाब से इस मानव शरीर का जो वैल्यूएशन किया गया है वो करीबन 47 करोड़ किया गया है कि 47 करोड़। जैसे अंगदान में इतना खर्चा आता है, तो एक रफ एस्टिमेट किया गया है। वैसे तो ये प्राइसलेस, आई नो, बट एक अनुमान है, एक रफ आइडिया है कि 47 करोड़ का ये शरीर आंका गया है। इस 47 करोड़ के इस शरीर का भी कोई मैनुअल होना चाहिए या नहीं? क्योंकि याद रखिए, ये सब मैनुअल पंखे का, एसी का, ये हम सब नहीं छापे हैं, हम ह्यूमंस नहीं छापे हैं। तो क्या इसका कोई मैनुअल है? जी हाँ मित्रों, इसका भी मैनुअल होता है। परंतु आज हम देखा देखी में, आज हम एक दूसरे को देख करके बस यूं समझ लीजिए कि उस मैनुअल के खिलाफ काम कर रहे हैं। उस मैनुअल का नाम है, जो इस शरीर को सही, स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकता है, योग, प्राकृतिक जीवन और आयुर्वेद। यानी कि ये 3 मार्ग हैं, इनमें से आप कोई भी एक अपना लेते हैं, ये सब एक दूसरे के आसपास में ही रहते हैं। यानी चाहे तो आप आयुर्वेद का सहारा ले लें। अब आयुर्वेद को यदि गहराई से हम अध्ययन करते हैं तो आयुर्वेद में प्राणायाम का भी उल्लेख है ना? और योग में आहार का भी वर्णन है, और प्राकृतिक जीवन में हमने धूप का भी आनंद लेना है, मिट्टी भी है, यानी कि ये सब कुछ मिला जुला है। और यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मित्रों और बात आती है कि देयर इज नो डॉक्टर, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो अपने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर 1 या 2 या 100 या 500 दवा लिख कर दे दे, जिसे खा करके आप आजीवन स्वस्थ रह सकें। ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं, ना ऐसी कोई दवाई बनी है और ना ही बनेगी। लेकिन बिना किसी शको शुमा के दावे के साथ में मैं कह सकता हूं, और आप भी मानेंगे, कि यदि हम प्राकृतिक जीवन अपनाते हैं, यदि हम चोरी चटुकारिता नहीं करते हैं, योग को अपनाते हैं, आयुर्वेद का मार्ग अपनाते हैं, तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, रहते हैं। यानी जो लोग अपनाते हैं वो रहते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा उस मैनुअल पढ़ने का भी, कि जिससे ये हमारा शरीर बिल्कुल ठीक चले। क्योंकि एक छोटी सी गाड़ी होती है, कार होती है, जिसकी कॉस्ट 5-10 लाख रुपए होती है, जिसका फ्यूल होता है डीजल। डीजल से चलने वाली कार में यदि हम पेट्रोल डाल दें, यानी महंगा फ्यूल डाल दें, तो व्हाट विल हैपन? क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। क्या होगा? उसका इंजन खराब हो जाएगा। तो इस शरीर में, वहां तो 4-5 लाख की बात हो रही थी, 10 लाख की कार की बात हो रही थी, यहाँ तो 47 करोड़ का ये शरीर। हालांकि ये इसका प्राइस बांध देना वैसे तो बेईमानी है, परंतु फिर भी थोड़ी देर के लिए हम 47 को लेके चलते हैं कि 47 करोड़ के शरीर में क्या गलत फ्यूल डालना सही है? अब गलत फ्यूल कौन सा है, ये आप निर्णय लेंगे। क्योंकि जब हम जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे, वहां पर मिलता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो मिलता है। यानी आजकल के पेट्रोल के भी कई वर्जन आ गए हैं। बोलते हैं ये हाई स्पीड है, ये है। भारत पेट्रोलियम अपना बोलता है कि पेट्रोल ये वाला महंगा है, इसलिए है पेट्रोल की, इसका इसमें ये ऑक्टेन ज़्यादा है, ये है। हम वही प्रेफर करते हैं अपनी गाड़ियों के लिए। बोलते हैं इसका इंजन अच्छा रहता है, इंजन की सफाई हो जाती है, एवरेज अच्छा, नाना प्रकार की वो दलील देते हैं और हम मान जाते हैं। लेकिन जब इस शरीर की बात आती है, जो कि करोड़ों अरबों का है, जो प्राइसलेस है, उस समय पर हम ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये शरीर सौतेला है? जैसा हमने पिक्चरों में देखा है कि सौतेली माँ जो होती है वो व्यवहार कैसा करती है। तो क्या ये मेरा शरीर मेरा नहीं? क्या ये सौतेला है? फिर हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों हम इसमें गार्बेज, गंदी चीजें डालते हैं? तो अगली बार थिंक बिफोर यू ईट। और यदि आप योग, शुद्ध आयुर्वेद और शुद्ध प्राकृतिक जीवन जीना सीखना चाहते हैं, तो उस यूजर मैनुअल को जरूर तलाशें। मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह आपकी इसमें मदद करूंगा। आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें।
ताकि उस यूज़र मैनुअल को मैं आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं, ताकि आप अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।